नेक्स्ट टॉपिक पर बात, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, या इस टॉपिक को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस टॉपिक के नाम से पढ़ेंगे। मीन्स अगर किसी सिस्टम में बहुत से चार्जेस मौजूद हो, 3, 4, 5, 6 कितने भी चार्ज मौजूद हो, और उन सभी चार्जों के द्वारा किसी एक बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तब हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको वेक्टर्स का एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए मेरे इस सिस्टम में 3 चार्ज हैं, 3 चार्ज, और ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। इस पॉइंट पर चार्ज प्लस Q1 रखा गया है, इस पॉइंट पर प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है, इस पर प्लस Q3 चार्ज रखा गया है। और मान लिया मैं कि इस चार्ज पर Q2 के द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और Q3 के द्वारा लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तब दोनों फोर्स का कैलकुलेशन करके हम लोग दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए तीनों एक जैसे चार्जेज हैं, हम लाइक चार्ज हो और अनलाइक चार्ज हो, इसके बारे में हम लोग डायरेक्शन पढ़ चुके हैं। Q1 Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स, रिपल्सिव फोर्स F12 वेक्टर Fn2 रिपल्सिव फोर्स होगा, इधर होगा। इसके द्वारा लगने वाला रिपल्सिव फोर्स F13 मीन्स 1 पर 3 के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे? F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 कैप रिलेशन 1। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 अगर कैलकुलेट करना होगा तो वेक्टर F13 लिखेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q3 बाई R2 स्क्वायर। इसको मान लीजिए डिस्टेंस R1 है, यह R2 है, यह R1, यह R2 स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए 3 1 का कैप वेक्टर रिलेशन 2 हो गया। दोनों वेक्टर सम का बाय वेक्टर सम, वेक्टर समेशन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पॉलीगॉन मेथड से। आज ज्यादा होंगे तो पॉलीगॉन मेथड से, 2 ही वेक्टर का सम करना होगा तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। रिजल्टेंट वेक्टर, देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर या फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर F इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे, रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से चाहे 3 स्पेस में, किसी स्पेस में 3 चार्जेज हो या 3 से ज्यादा चार्जेज होंगे, उनका वेक्टर सम करके रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक, SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। of epsilon 0, permittivity of medium or free space, dimensional formula and SI unit of epsilon 0 by Coulomb's rule, by Coulomb's law, electric force
F इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अगर एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगी? 1/4πK Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। एफ क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। यह एप्सिलॉन जीरो की इक्वेशन हो गई। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन जीरो के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कोई यूनिट नहीं होती है, रेशियो है। 4π की कोई यूनिट नहीं है। कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह SI यूनिट। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो, तीनों का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिख दें। कूलम का लिखने के लिए हम लोग इक्वेशन जानते हैं, Q इक्वल टू IT, कूलम इक्वल टू एम्पियर सेकेंड। AT स्क्वायर कर दीजिए, डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का आ गया। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का MLT-2 न्यूटन की जगह मीटर स्क्वायर L2। कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। M-1 L1 213 -3 ऊपर गया, T4 A2। यह डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कोई बॉडी है प्लस Q, इसके चारों ओर की वह एरिया, मान लीजिए यह एरिया हम लोगों ने ऐसे दर्शा दिया। इसके चारों ओर की वह एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज बॉडी को लाइए टेस्ट करने के लिए कि जो बॉडी लाई जा रही है उसके ऊपर यह फोर्स डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। जहां तक यह किसी दूसरे चार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, जितना नजदीक होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, जितने दूर करते जाएंगे फोर्स घटता जाएगा, और जहां तक फोर्स लगता है वह एरिया ही इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स रूल में हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है। फोर्स जीरो एक ही सूरत में हो सकता है कि R की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए। यह फोर्स पढ़ा है आपने 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यह फोर्स जीरो तभी टेंड करेगा, जीरो तभी हो सकता है जबकि R इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे। तो मींस किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर की वह एरिया जहां तक यह बॉडी किसी दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, अप्लाई करता है, वहां तक की एरिया इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी जाएगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स इस बॉडी से लेकर के इनफाइनाइट तक फैला होता है, इनफाइनाइट। और टेस्ट करने के लिए कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है कि नहीं, हम लोग एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की कल्पना करते हैं, एजम्पशन करते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चुना जाता है। केवल पढ़ने पढ़ाने का यह एक तरीका है कि हम लोग जब भी टेस्ट चार्ज लेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे, और ये इतना छोटा होता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, अपना कोई प्रॉपर्टी नहीं रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इसको हम लोग प्लस Q जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी पॉइंट पर रख दें। अगर यह बॉडी इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रही है तब यह फील्ड के भीतर है। अगर यहां टेस्ट चार्ज रख दिया गया, नहीं फोर्स लग रहा है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें कंप्लीट हुई।